भाई एक बात बता, जब भी हम लोग तुझसे भाभी के बारे में पूछते हैं तब तेरा मुंह क्यों उतर जाता है? हाँ, और जब से तू गांव से शादी करके आया है तब से ना ही तो तूने हमें भाभी जी से मिलवाया है और ना ही उनको किसी पार्टी में लेके आता है। क्यों भाई, आखिर मैटर क्या है? हाँ भाई, तुझे शर्म आती है क्या भाभी जी को साथ लाने में? अबे तुम लोग ये कैसी बकवास कर रहे हो। हाँ, माना कि मैं गांव जाकर शादी करके आया हूँ, लेकिन जैसा तुम लोग सोच रहे हो सब बिल्कुल भी नहीं है। मेरी वाइफ तो बहुत ही मॉडर्न और नए ज़माने की है और बहुत ही एजुकेटेड है, ना कि किसी गांव की अनपढ़ गंवार है। समझे तुम लोग? तो फिर तू हम लोगों को भाभी जी से मिलवाता क्यों नहीं है? अरे वो इसलिए क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ही हाई प्रोफाइल है। वो हर रोज़ पार्टियाँ और इवेंट अटेंड करती है, इसलिए उसको टाइम नहीं मिल पाता है यार। अगर ऐसी बात है तो अब हम लोगों को भाभी जी से मिलना है तो मिलना है। हम लोग अगले हफ्ते तेरे घर आ रहे हैं भाभी जी से मिलने। हाँ, अगले हफ्ते हम लोग तेरे घर आ रहे हैं और भाभी से मिले बिना नहीं जाएंगे। ए लीजिए, पानी पी ली। ये क्या तुमने पल्लू क्यों डाल के रखा है? हटाओ इसको। वो हम गए थे बाहर दरवाजा खोलने, इसीलिए पल्लू डाल लिए। अरे यार, जो बाहर है उसको दरवाजा नहीं, उसको गेट बोलते हैं। दरवाजा ये है। अच्छा, वो हमको पता नहीं था। ये तुमने हम क्या लगा के रखा है? ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं है। यहाँ मुझे मैं कह के बात करते हैं, ना कि हम। चलो कहो कि मुझे याद नहीं था। नहीं जी, वो हमको कहने में अजीब लग रहा है, हम नहीं कह पाएंगे। यार तुम ना एकदम गंवार की गंवार ही रहोगी। ना जी ना, हम गवार नहीं हैं, हम हाई स्कूल पास किए हैं। लेकिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं है हाई स्कूल पास करने का। ये लो पकड़ो। कविता रुको। जी बताइए। अरे कविता, वो मैं तुमसे ये कह रहा था कि तुम्हारे घर जाने के लिए ये रिंग रोड सही रहेगा? जी, आप हमारे मायके चलेंगे? एक मिनट, इतना खुश मत हो। मैं नहीं, तुम जा रही हो अकेले। अकेले? हाँ, अकेले। मैं कल बस स्टेशन पे तुम्हारा रिजर्वेशन करवा दूंगा, तो तुम शाम को निकल जाना। काहे जी, हम अकेले काहे जाएंगे? आप हमारे साथ काहे नहीं चलेंगे? देखो कविता, बात यह है कि ऑफिस के काम से मुझे लगभग 10 दिनों के लिए बाहर जाना है, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। अब पर जी, वो अम्मा और बाबूजी घर पे नहीं होंगे। कल हमारी अम्मा से बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो माता वैष्णो देवी जाएंगी दर्शन के लिए, तो घर पे तो कोई होंगे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे वहाँ अकेले? यार, अरे तो तुम अपने चाचा के यहाँ रुक जाना ना। सिर्फ 10 दिन की ही तो बात है। जब मैं आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा खुद, पक्का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम इतने बड़े घर में अकेले कहाँ रहोगी? पर जी, चाचा के यहाँ से तो हमारी लड़ाई है, तो हम वहाँ कैसे जाएंगे? आप चिंता मत करिए, हम यहाँ अकेले रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि यार मैं चल नहीं पाऊँगा। वो क्या है ना कि मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है यहाँ। ऐसा करते हैं, हम लोग अगले महीने निकलते हैं। हाँ हाँ, ओके। चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगा।
अगले महीने जाऊंगा। ठीक है जी। यार ये अपने मायके जाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं क्या करूं यार। अगर मेरे दोस्तों ने कविता को इस रूप में देख लिया तो यार वो मेरी बहुत ही बेइज्जती करेंगे, मेरा बहुत ही मजाक उड़ाएंगे। मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कविता यहाँ आओ। कविता यहाँ आओ। आओ यार, क्या कर रही हो? जी आई। जी बताएं। ये लो, ई का है जी? इसमें कपड़े हैं। कपड़े? पर किसके लिए? तुम्हारे लिए। देखो कपड़े कैसे हैं। ई का है जी? ये शॉर्ट ड्रेस है तुम्हारे लिए, इसको तुम पहनोगी। मैं? ना जी ना, मैं ऐसा छोटा ड्रेस ना पहनूंगी। क्यों क्यों नहीं पहनोगी कविता तुम कपड़े? देखो अब तक तुम गांव में रहती आई हो तो इसीलिए गांव के हिसाब से कपड़े पहनती आई हो, लेकिन अब तुम शहर में आ गई हो इसीलिए अब तुम्हें शहर के हिसाब से रहना पड़ेगा, यहाँ के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे तुम्हें, तभी तो तुम यहाँ के कल्चर में घुल मिल पाओगी। लेकिन जी ये तो बहुत छोटा ड्रेस है, हम ये को कैसे पहन पाएंगे? देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम अभी तक इस तरह के कपड़े पहनती आई हो इसीलिए तुमको इसी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, ये खराब लग रहे हैं, लेकिन जब तुम इनको पहनोगी तभी तो तुमको ये अच्छे लगेंगे। उसके बाद देखना तुम्हारा मन यही करेगा कि मैं इसी तरह के कपड़े पहनूं, ना कि इस तरह के। इसीलिए मेरी बात मानो, जाओ इनको पहन कर आओ। ये है और जीन्स है, जाओ पहन कर आओ जरा। कविता यार तुम क्या सोच रही हो? हमको कछु समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, अगर बात है तो सिर्फ और सिर्फ पहनने वाली। ये लो पकड़ो और जाओ चेंज करके आओ जल्दी से। पकड़ो जाओ, चलो जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, मैं यही हूँ रूम में। जी ये तो बहुत ही छोटे कपड़े हैं, देख रहे हो, सब खुला खुला है, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या बात कर रहे हो कविता, कितने अच्छे कपड़े लग रहे हैं और तुम बता रहे हो कि अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो बात यह है कि आज तुमने पहली बार पहना है इसीलिए तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन देखना जब तुम डेली इसी तरह के कपड़े पहनोगी तब तुमको ये कपड़े बहुत ही अच्छे लगेंगे। फिर मैं तुम्हारे लिए इसी तरह की और ड्रेस लेकर आऊँगा। जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दो ना, क्यों ऐसा आप कर रहे हो? देखो कविता बात है कि 2 दिन बाद मेरे दोस्त तुमसे मिलने आने वाले हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे ये बता के रखा है कि जो मेरी वाइफ है वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, स्टाइलिश है, नए ज़माने की है, नई सोच की है। लेकिन यार तुम तो इसके बिल्कुल ही अपोजिट हो। मैंने उनसे ये बात जोश जोश में तो बता दी, मैं नहीं चाहता कि उनके सामने तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो, मुझे शर्मिंदा होना पड़े,
इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह के कपड़े पहना रहा हूँ, ताकि आने वाले 2 दिन तक तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने की आदत पड़ जाए। और मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा कि किस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हर तरह के तौर तरीके मैं तुमको सिखा दूंगा, जिससे कि तुम उनके सामने पूरी तरह से हाईली एजुकेटेड और शहर की लड़की लगो, ना कि गांव देहात की। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ। समझना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जी, हम इनको पहन के चल नहीं पाएंगे। अरे चल क्यों नहीं लोगी यार? जब पहनोगी तब तो चलोगी ना। चलो पहनो इनको। मत पहनाइए ना, हम नहीं चल पाएंगे। चल लोगी तुम, और जिद मत करो ज़्यादा। चलो पहनो इनको। ये लो पहनो। चलो डालो इसमें पैर, इसमें डालो। चलो खड़ी हो अब। खड़ी हो, डरो मत। हाँ चलो आओ आगे बढ़ो। चलो हाँ आओ आराम से। नहीं हर बार हम का न भावे, हम का न भावे, नहीं हर बार। कविता, मैंने तुमको जितना समझाया है उसके अलावा तुम मेरे दोस्तों के सामने एक शब्द भी मत बोलना। लेकिन जी, उन्होंने अगर हेलो हाय हाउ आर यू के अलावा और कुछ पूछ लिया तो मैं कवर कर लूँगा। और हाँ ये बताओ, तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी? ए जी। ए जी नहीं यार, ए जी मत कहना। तुम ना मुझे स्वीट हार्ट, डार्लिंग या बेबी ये सब कहकर बुलाना। हो, बेबी मतलब बच्चा होता है, और आप तो इतने बड़े हैं, हम आपको बच्चा नहीं बुलाएंगे। ए यार मैं क्या करूं इसका। ठीक है, तुम मुझे कुछ मत कहना, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना। ओके? हाँ, ना जी ना, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूंगी। हम अपना पति का नाम नहीं ले सकते। तुम कुछ मत बोलना मेरी माँ, कुछ मत बोलना, बस अपना मुंह बंद रखना। वाह यार, कितना अच्छा घर है तेरा, और तूने इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। हाँ बस मेरी वाइफ के आइडियाज़ हैं सब। अच्छा भाई, वैसे भाभी कहाँ हैं? हाँ हाँ बुलाता हूँ। काव्या, कम ऑन, आ जाओ। आ जाओ। काव्या, दिस इज माय फ्रेंड्स अजीत एंड रवि। हाय। 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 हाय भाभी जी। एंजॉय फॉर ड्रिंक। हाँ टेक इट। काव्या तुम खड़ी क्यों हो? सिट डाउन, टेक इट। रोहन भाई, भाभी तो बहुत ही अच्छी हैं, मॉडर्न के साथ साथ सिंपल भी हैं। आजकल ऐसी वाइफ कहाँ मिलती हैं यार, तू तो बहुत लक्की है। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी। काव्या ऐसा करो, तुम कुछ खाने के लिए ले आओ। हाँ श्योर। रोहन भाई, भाभी जी एजुकेटेड के साथ साथ बहुत समझदार भी हैं यार। हर इंसान के पास ऐसी वाइफ होनी चाहिए यार। अगर तेरी नज़र में कोई ऐसी लड़की है तो मुझे भी बताना। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। जैसे ही मेरी नज़र में कोई ऐसी लड़की आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। यो
क्या हो गया जी, क्या हो गया? आप ठीक तो है? अरे आपको आराम से पीना चाहिए था ना कोल्ड ड्रिंक। हाँ, ढनढना के पीने लगते हैं। कई बार बोले कि आराम से पिया करिए, कोई लेकर थोड़ी ना भाग जाएगा आपका कोल्ड ड्रिंक। हाँ, अरे ठीक तो है ना आप? क्या हुआ? चुप, एकदम चुप। अरे बोला तो जाता नहीं, हमको डांट रहे हैं। मैंने कहा ना चुप रहो। क्या हुआ जी? खड़ी हो। सॉरी गैस, सॉरी, मुझे माफ़ करना यार। मेरी वाइफ कोई पढ़ी लिखी नहीं है, मॉडर्न नहीं है, ये गांव की है, गंवार है, कुछ भी नहीं आता इसको। मैंने तुम लोगों से झूठ बोला। हाँ, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला यार कि मेरी वाइफ हाईली एजुकेटेड है, स्टाइलिश है। अरे इससे तो कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं। इसे ड्रेसिंग सेंस क्या होता है इसे पता ही नहीं है। यार मुझे माफ़ करना, मेरी बेइज्जती ना हो, तुम लोग मेरा मजाक ना उड़ाओ, इसीलिए मैंने इसको इस तरह के कपड़े पहनाए और इसे थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखाई। लेकिन ये वो कहते हैं ना कि अगर भिखारी को सोने का भी कटोरा दे दो तो भी वो मांगेगा भीख ही। यार मैं कहाँ फंस गया। मुझे आज तुम लोगों के सामने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। आज मुझे समझ में आ गया है कि मैं तुझे चाहे जितना सुधारने की कोशिश करूं, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगी। चल जा यहाँ से, अब मेरे सर पर ही खड़ी रहेगी क्या? जा। रुकिए भाभी जी, गंवार भाभी जी नहीं, गंवार तू है। और तू कितना बदतमीज है यार। तेरी बीवी कितनी सुंदर, सुशील और कितनी संस्कारी है। तेरी जरा से सांस क्या रुकी, भाभी जी की तो जान ही निकल गई। लेकिन तुझे ये सब क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? तुझे भाभी जी के स्टाइलिश होने की पड़ी है, मॉडर्न होने की पड़ी है। अरे बीवी मॉडर्न नहीं, बल्कि बीवी ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी केयर करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रहे। और तुझे ये सब मिलने के बावजूद भी तुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज तुझ जैसे इंसान को हमें अपना दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है। हाँ, तूने सही कहा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए मुझ जैसे इंसान को अपना दोस्त कहते हुए। मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, वाकई में बहुत ही मूर्ख, बहुत ही बदतमीज, जो समाज के चक्कर में मैंने अपनी वाइफ को इतना दुख दिया, अपनी वाइफ के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया, इसके जज्बातों के साथ मैंने खिलवाड़ किया। और ये सब मैंने कहीं ना कहीं तुम लोगों के चक्कर में, समाज के चक्कर में किया। मैंने सोचा जब समाज को ये पता चलेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरी बीवी अनपढ़ है, तो समाज क्या सोचेगा, ये समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। जब मैं कहीं भी अपनी वाइफ को लेकर जाऊँगा तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। जब तुम लोगों को पता चलेगा कि मेरी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है तो तुम लोग भी मेरी बेइज्जती करोगे। इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने अपनी वाइफ को ना चाहते हुए भी शॉर्ट कपड़े पहनाए। पता नहीं क्या क्या कहा मैंने इसको, कितना डांटा, पर मैं बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि इंसान सच्चा होना चाहिए, नेक होना चाहिए। अरे जब इंसान किसी की कदर ही ना करे, इज्जत ही ना करे, तो फिर उसके सिर्फ पढ़े लिखे होने का क्या ही मतलब? हाँ, क्या ही मतलब? इंसान के अंदर संस्कार होने चाहिए, किसकी कैसी इज्जत करनी चाहिए ये पता होना चाहिए बस।
मुझे मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, जो तुम्हें इतना नीचा दिखाने की कोशिश की। आज मैं अपनी ही नज़रों में बहुत ही गिर गया हूँ, बहुत ही। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन देखना, अब मैं पूरे गर्व के साथ इस समाज में कहूँगा कि तुम मेरी पत्नी हो। हाँ। आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए मुझसे। आप कितना भी मुझे भला बुरा कह ले, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ हमें सिखाया जाता है पति से बढ़कर कोई नहीं है, पति ही परमेश्वर है। देखा भाई, भाभी जी के संस्कार।